Namaskar. This is Dhruva Jyotishaha once again in front of you. And today I am back with a very special educational video. And the subject is singleness versus marriage. तो आज का जो विषय है ये बहुत ही खास सब्जेक्ट है। वो यह है अकेलापन या विवाह करना, कौन सा बेहतर। तो आइए हम शुरू करते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट। हम शुरू करेंगे विवाह से, बिकॉज गेटिंग मैरिड इज नेचुरल, कन्वेंशनल, बट सिंगलनेस इज अनकन्वेंशनल। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द प्लैनेट आर मैरिड पीपल हैविंग फैमिलीज, सो इट इज़ वेरी लॉजिकल दैट वी स्टार्ट ऑफ विथ मैरिज। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक वास्तविक वीडियो है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्ट, नाइदर एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट बीइंग पेसिमिस्ट। आई एम गोइंग टू show you the reality, see life as it is. So that is the beauty, the charm of this video, and I'm sure there are some new things that you're going to find in this video. So let's start off with marriage. क्या आप विवाह करना चाहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। विवाह करना बहुत ही खूबसूरत बात है। तो यदि आप विवाह करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मन में तो इच्छा है, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ कि विवाह को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को देखिए जो विवाहित है। ऑब्जर्व केयरफुली दोज पीपल हु आर मैरिड। अच्छे ढंग से देखिए उनका आदतें क्या है, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ द मैरिड पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी मैरिड कपल, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं। तो सबसे पहली बात है, उनको ध्यान से देखिए, उनको चेहरा ऊपर से नीचे, उनका जीने का तरीका, कैसे जीवन को बिता रहे हैं, क्या वो खुश है, उनकी आदतें क्या है। दूसरी बात है कि उनके साथ बातचीत कीजिए। जो वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं आपके परिवार को छोड़कर, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या आपके रिश्तेदार हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, उनसे पूछिए, वो पति हो पत्नी हो, कि एक विवाह को अच्छा करने के लिए क्या क्या गुण ज़रूरत है। उनसे बातचीत कीजिए, सवाल पूछिए कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, आपका अनुभव बताइए। उन विषयों को अच्छा ढंग से स्टडी कीजिए। यह बहुत दो महत्वपूर्ण बात है। ऑब्जर्व एंड टॉक टू मैरिड कपल्स। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अपने आप को अच्छी तरह से जानिए। नो योर सेल्फ। क्या आप सच में अपने आप को जानते हैं? आप शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है, क्या आप काबिल हैं शादी करने के लिए? इसका अर्थ क्या है? मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ध्यान दीजिए। When I tell you know yourself, it means really knowing, going to the inside, seeing our plus points, minus points. मैं कैसा हूँ मुझे कोई नहीं जानता है, ना मेरे पिता माता, कोई नहीं। मैं खुद क्या हूँ मैं खुद जानता हूँ। डायरी में लिखिए कि मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात है, हम बदलते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम बदलते रहते हैं? जब मैं 6 साल का था मैं एक अलग इंसान था। जब मैं 12 साल का हो गया मैं थोड़ा बदल गया। जब मैं 18 साल का हो गया मेरे कुछ अलग विचार हो गए। जब मैं 6 साल का था तब मुझे कुछ और चीज़ पसंद था, लेकिन जब मैं 18 साल का हो गया मुझे कुछ दूसरा ही चीज़ पसंद है। उसके बाद मैं जब 24 साल का हो जाता हूँ मेरे प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाते हैं। जब मैं 30 साल का हो जाता हूँ फिर से मेरे विचार बदलते हैं। तो कुछ सालों के बाद, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद हमारे जो विचार है वो बदलते रहते हैं। हम खुद बदलते रहते हैं। एक मूर्ख इंसान ने मुझे कहा था, अरे ध्रुव तुम तो बदल गए हो। मतलब वो खुद को ही नहीं जानता है। हर इंसान बदलता है। आज जो चीज़ मेरे लिए महत्व रखता है, कुछ सालों के बाद वो महत्व नहीं रखता है। आप ध्यान दीजिए, अपने आप से पूछिए, ज़रा सोचिए, आज से 20 साल पहले जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट था, क्या अभी वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, अभी शायद कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत महत्व रखता है यदि हम विवाह करना चाहते हैं।
पहले खुद को जानो, उसके बाद मान लीजिए मैरिज दो प्रकार का होता है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। उदाहरण के लिए अरेंज मैरिज की बात करते हैं, आपका फैमिली या रिश्तेदार ने कोई रिश्ता लेके आया, ओके, और आप उस इंसान को अभी देख लिया, लेकिन क्या आप उस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं? एंगेजमेंट होने से पहले, विवाह का नहीं, एंगेजमेंट होने से पहले आप उस इंसान को अच्छी तरह से जानिए, उसे बातचीत कीजिए। ये बहुत महत्व रखता है। यदि आप अपने विवाह को अच्छा बनाना चाहते हैं, मैं बताऊँ उसका फ़ायदा क्या है। जब आप उस इंसान को अच्छी तरह से जानेंगे, तब आप तो ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस इंसान से शादी करना है या नहीं करना है। रिश्ता तो लेके आया, शायद शुरुआत में पसंद हो गया, लेकिन जब आप बातचीत करेंगे तब आपको पता चलेगा उस इंसान का विचार क्या है। आप अपने बारे में उस इंसान को बताइए, यदि वो नहीं कह रहा है आप खुद बताइए, मुझे ये चीज़ पसंद है। एक डायरी बनाइए और अब बताइए आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, पूरा 100% उस इंसान को बताइए। और यदि वो इंसान कुछ छुपा रहा है, छुपाने दीजिए, आप अपना तरफ से बताइए, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। अभी बताइए, क्या हम पति पत्नी हो सकते हैं? इसका बुरा अंजाम क्या हो सकता है? शायद वो इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा। यदि आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको रिजेक्ट करेगा। रिजेक्शन से मत डरिए, क्योंकि आगे जाके आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। काफ़ी लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं, अरे मेरा विवाह नहीं होगा, मैं जीवन में असफल हो जाऊंगा, मैं व्यर्थ हो जाऊंगा। मत डरिए, इसलिए इस वीडियो बहुत महत्व रखता है। एंगेजमेंट होने से पहले अच्छी तरह से बताइए आप क्या चाहते हैं, और सामने वाला को भी प्रश्न पूछिए, क्योंकि बाकी का जिंदगी आप दोनों को बिताना है, प्रॉब्लम्स आप दोनों को झेलना है, अच्छा वक्त बुरा वक्त दोनों को मिलकर बिताना है। तो इसलिए महत्व रखता है खुद को अच्छी तरह से जानना, और जिसे आप विवाह करना चाहते हैं 100% उसको जानिए। हर एक सवाल पूछिए जो आपके मन में है। अभी नेक्स्ट जो विषय है, आपको विवाह में क्या चाहिए? एक अच्छी जिंदगी या एक अच्छा जीवन साथी? यदि आपको अच्छी जिंदगी चाहिए, आपको शादी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताता है क्यों। क्योंकि कभी कभी इसका दो एंगल है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं भी है, फिर भी आपका ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो यदि विवाह करना चाहते हैं आप, तो आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रैक्टिकल बात क्या है, हमेशा तो हम उड़ते नहीं रहेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। वो दुनिया का कोई भी परिवार को देख लीजिए, कितना भी धनी इंसान क्यों ना हो, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हमेशा लाइफ ऐसा नहीं चलता सीधा, नीचे भी जाना पड़ता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, रोलर कोस्टर राइड। तो एक अच्छा जीवन साथी होना बहुत महत्व रखता है, यदि आपको जीवन को या वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना है। अभी एक रियलिस्टिक व्यू बताता हूँ कि एक अच्छा जीवन साथी होना क्यों महत्व रखता है, अच्छी ज़िंदगी से भी। मान लीजिए आप एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक बाप बनना चाहते हैं, एक माँ बनना चाहता है। हो सकता है कि एक पति या पत्नी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी का इशू आ रहा है, तब क्या करेंगे? तो यदि आपके लिए आपका जीवन साथी महत्व रखता है, उस सिचुएशन को भी हंसकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तब टकरार पैदा होगा। क्योंकि हमेशा शादी की जो ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत नहीं होता है, बुरा वक्त भी आता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती थी, लेकिन कभी आपने ये सोचा है मेरी ज़िंदगी इससे भी खराब हो सकती थी? हम हमेशा ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट होते हैं। बी ए रियलिस्ट। जैसी ज़िंदगी आती है उसको उस ढंग से देखिए। तुलना मत कीजिए कि मेरा दोस्त का या मेरे रिश्तेदार का जो विवाह कितना खूबसूरत है, मैं किस खड्डे में पड़ गया। आपकी जीवन अलग है, आपका मित्र का जीवन अलग है। So don't compare. See life as it is. Be practical, be realistic. अभी इम्पॉर्टेंट है, जो की फैक्टर है,
आपका वैवाहिक जीवन कितना अच्छा हो सकता है, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ ए लाइफ पार्टनर। सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार लोग क्या होता है, कुछ दो प्रकार के लोग, कुछ लोगों के लिए विवाह करना ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ जाए नहीं तो मेरा शादी नहीं होगा, और इस चक्कर पे शादी कर लेते हैं, बाद में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर क्या होता है सेपरेशन, डिवोर्स, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। तो यदि आपका सिलेक्शन अच्छा होता है तो चाहे तूफान भी आ जाए, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, वो एकदम अटल पहाड़ के जैसा खड़ा है या खड़ी है। तो सिलेक्शन ऑफ अ लाइफ पार्टनर, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए प्लीज। सिलेक्ट योर लाइफ पार्टनर एंड लेट दैट बी योर चॉइस, नॉट योर पेरेंट्स चॉइस, नॉट योर रिलेटिव चॉइस, नॉट योर एनीबडीज चॉइस, इट मस्ट बी योर चॉइस। आप खुद जिम्मेदारी उठाते हैं अपने सिलेक्शन का। अभी अगला फीचर पे आते हैं, वो है मैरिज एंड सेक्स इज एक्सट्रीमली ओवररेटेड। काफ़ी लोग सोचते हैं कि विवाह करने से या यौन संबंध करने से हम बहुत सफल हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। दिस इज एक्सेजरेटेड एंड ओवररेटेड। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक बार एक वोटिंग हुआ था पूरे दुनिया भर में, और जिस ऑनलाइन वोटिंग में मैं भी शामिल था, एक प्रश्न था कि खुश रहने के लिए क्या विवाह करना ज़रूरत है। तो वहाँ पे 56% वोटर्स ने कहा नहीं, और 44% ने यह कहा हाँ, खुश रहने के लिए विवाह करना ज़रूरत है। तो 56% कहते हैं नहीं, 44% कहते हैं हाँ। एक वो विषय है। और काफ़ी लोग रॉन्ग एडवाइस देते हैं, तुमको शादी करना ही मांगता है, अगर शादी नहीं किया जीवन व्यर्थ हो गया, अगर आपने एक बच्चे का बाप नहीं बना, बच्चे का माँ नहीं हुआ, आपका जीवन व्यर्थ हुआ। ये सब गलत विचार है, इनके विचारों पे मत आइए। और दूसरी बात है, डोंट मैरी अंडर प्रेशर। प्रेशर मतलब पीयर प्रेशर। दोस्त लोग कहते हैं यार शादी कर, मेरी शादी हो गई, तुम कब शादी करोगे। रिश्तेदार दबाव डालता है, कभी कभी घर में पिता माता दबाव डालता है, अरे बच्चे तुम्हारा उम्र हो गया, अभी तुम्हारा शादी हो जाना चाहिए, दबाव दे रहा है। डोंट मैरी अंडर प्रेशर, बी रिलैक्स्ड। यदि आप विवाह करना चाहते हैं वो आपका डिसीजन होना चाहिए। क्यों बता दो, यदि आप दबाव में आके शादी करेंगे, बाद में शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्या आएंगे, आप किसको दोष देंगे। बोलेंगे मेरा दोस्त ने मुझे दबाव दिया। कभी कभी लोग दोष देते हैं अपने सास ससुर को, अरे आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। कभी कभी अपने पति या पत्नी को खुद बोलते हैं तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, या अपने दोस्तों को बोलते हैं। क्यों दोष देने का, खुद डिसीजन लीजिए ना, आपका डिसीजन हो, ये आपकी जिम्मेदारी। यदि हम विवाह करते हैं वो कोई दबाव में आके हमें शादी नहीं करना है, हमें खुद सोचना है। सो दैट इज मैच्योरिटी। तीसरा विषय है वो बहुत महत्व रखता है, वो सेपरेशन एंड डिवोर्स। आपको मालूम है सेपरेशन डिवोर्स क्यों होता है। वर्ल्ड वाइड एक सर्वे लिया गया, वहां पे कहा है कि 18% लोग उनके विवाह टूट जाता है या अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बेवफाई, इनफाइडेलिटी, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं और इसका बहुत ख़राब असर हो जाता है। यदि जिनके घर में बच्चे हैं उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बड़ी दुख की बात। 44% कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि विचार बहुत अलग है, मान्यता नहीं हो रहा है, एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस है। इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से 44% लोगों का विवाह टूट जाता है। आपको क्या लगता है विवाह को अच्छा बनाने के लिए क्या ज़रूरत है। सेक्स, मनी। आपको लगता है अच्छा यौन संबंध करने से, बहुत पैसे होने से आपका विवाह बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। यदि आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैसे रहने से या अच्छा सेक्स करने से आपका विवाह सफल हो गया, नहीं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो मैंने देखा है। मैं एक परिवार को जानता था, एक व्यक्ति था, मैं उनको दादा कहता था, मेरे बड़े भाई के समान थे। मैंने बहुत साल पहले मैंने उनका विवाह खुद अटेंड किया था, एंड उनका लव मैरिज था, एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट, और उनका देवर वेरी गुड कपल, उनका एक साथ शादी हुआ। लेकिन बहुत सालों के बाद मुझे पता चला कि वो उनका डिवोर्स हो गया, अलग हो गए।
ऐसा देख के लगा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो ना उनका कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स था, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन विवाह टूट गया। और एक कारण बताता हूँ कि यदि पैसा और सेक्स के वजह से भी विवाह टूट सकता है। ये घटना को मैं जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। एक बार एक पति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उनका बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है। एक कार एक्सीडेंट होता है, तो उसके वजह से वो यौन संबंध अपनी पत्नी के साथ कर नहीं पाता है। तो वो पत्नी अपने पति को डिवोर्स दे देता है। सोचिए क्यों? क्योंकि मेरा पति के साथ यौन संबंध हो नहीं पा रहा है। तो ये भी एक कारण है। तो आप ज़रा सोचिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि मेरा विवाह अच्छा होना चाहिए, यदि आपका लाइफ पार्टनर सिलेक्शन बराबर नहीं है, तो ये हो सकता है क्योंकि आपको शादी किया पैसे के लिए, आपके साथ शादी किया अच्छा यौन संबंध रखने के लिए, या दोनों में से एक निकल जाए तो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो सोचिए, शादी करना बहुत आसान है, लेकिन उस ज़िंदगी को निभाना वो एक अलग बात है। ओके, तो यह वास्तविक बात है। लेकिन दूसरी ओर मैं अपनी माँ के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि आज मेरी माँ के वजह से हमारा परिवार अभी तक एक साथ है। क्योंकि मेरे पिताजी बिल्कुल अलग इंसान है, मेरी माँ बिल्कुल अलग इंसान है। लेकिन मेरी माँ ने बहुत कुर्बानियाँ की, क्योंकि मेरी माँ की जो कोर वैल्यूज़ है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। उन्होंने क्या सोचा, कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ। यह उनका डिसीजन था। इसलिए आज मेरे पिताजी, मेरी माँ, मैं, मेरी बहन, हम सब एक साथ है। तो कोर वैल्यू स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मेरा पति कैसा भी हो, मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकता हूँ, या मेरी पत्नी कुछ भी हो, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूँ। यह विचार जब स्ट्रांग हो, परिवार टूट नहीं सकता है। अब बताइए, परिवार क्यों टूटेगा? क्यों? ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि पति पत्नी अलग हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। मैं हिंदू धर्म की बात कहता हूँ। आपको जान के खुशी होगी, हिंदू धर्म में डिवोर्स शब्द है ही नहीं। पहले के ज़माने में जब शादियाँ होती थी, लोगों के मन में यह ख्याल भी नहीं आता था कि पति पत्नी अलग हो सकते हैं। ये एक विदेश से आया कल्चर है, डिवोर्स। हिंदू धर्म में डिवोर्स है ही नहीं। अभी तो लीगली इसको लीगलाइज किया गया इंडिया में, पति पत्नी अलग हो सकते हैं। लेकिन आज से पहले ज़माने में इसको बहुत महत्व दिया जाता था कि मरते दम तक पति पत्नी को साथ निभाना है। तो देखिए, इतना सीरियसनेस है हिंदू धर्म में शादी के बारे में। अगला विषय यह है कि आप शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग कुंडली मिलाते हैं, हॉरोस्कोप। आपको क्या लगता है, कुंडली मिलाने से आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा? हॉरोस्कोप इज टॉक्सिक फॉर मैरिज। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि कोई आपको ये बात पसंद आए ना है, कुंडली मिलाकर यदि आप शादी करेंगे, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो भविष्य वक्ता है, जो ज्योतिषी है, उनका मेन काम है पैसा कमाना। शायद कुछ बात सही भी हो, लेकिन उन लोगों का क्या जो हॉरोस्कोप नहीं मिलाते और उनका जीवन सफल हो रहा है, उन कपल से बात कीजिए ना, उनका हॉरोस्कोप चेक करवाइए। मैच नहीं हो रहा है, लेकिन लाइफ इज सुपर। डिवोर्स नहीं किया, खुशी के साथ जीवन को बिता रहे हैं। तो यदि आप सोचेंगे हॉरोस्कोप आपका वैवाहिक जीवन को बचा सकता है, बिल्कुल नहीं बचा सकता है। जैसा हॉरोस्कोप इज टॉक्सिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो टॉक्सिक। तो डू नॉट अलाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हॉरोस्कोप टू एंटर योर मैरिड लाइफ, प्लीज। और एक इंपॉर्टेंट विषय है डाउरी, दहेज। ये एक जहर है। कुछ कल्चर में, मैं विदेश के बारे में बात करता हूँ, कि लड़कों को पैसा देना पड़ता है लड़की के परिवार को शादी करने के लिए। और कुछ देश जैसा भारतवर्ष में, कुछ जगह में एक लड़की की परिवार को लड़का के परिवार को पैसा या दहेज देना पड़ता है। तो क्या दहेज देने से एक वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है? नो। डाउरी इज अगेन टॉक्सिक। आज पैसे के नाम में पति ने पत्नी का हत्या किया है, और कभी कभी पत्नी ने भी पति का हत्या किया है। बड़ी दुख की बात है ना। लव मैरिज में भी कभी कभी, मैं अपने देश की बात करता हूँ, न्यूज़पेपर में ऐसा खबर आता है, मैंने खुद पढ़ा है
कि जब पति को पता चला कि पत्नी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी दूसरे पुरुष के साथ, वो चाकू लेके उसके ऑफिस में जाके, पत्नी के ऑफिस के जाके चाकू घुसकर उसे हत्या किया। ज़रा सोचिए कि सोच भी कितना खराब है। तो आज जब एक पति पत्नी कसम खाते हैं कि मरते दम तक साथ निभाएंगे, लेकिन सिलेक्शन ऑफ ए रॉन्ग लाइफ पार्टनर, खुद को ठीक तरह से जानते नहीं है, सामने वाला इंसान को जानते नहीं है, तो यह अंजाम होता है। हम खुद बदलते हैं ना, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जीवन साथी का एवोल्यूशन नहीं होगा, बदलेंगे नहीं। हम सब बदलते हैं, वही मान के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। नहीं तो हम परफेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, शादी टिक नहीं पाएगा। अभी हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, क्लास ऑफ पीपल। आपको मालूम है देयर आर 3 क्लास ऑफ लेवल्स ऑफ पीपल विद रिगार्ड टू सिंगलनेस एंड मैरिज। बॉटम लेवल, मीडियम लेवल एंड टॉप लेवल। जो अकेले हैं उनके लिए भी लागू होता है, और जो शादी करना चाहते हैं या शादीशुदा है उनके लिए भी लागू होता है। तो पहले करते हैं शादीशुदा इंसान जो वैवाहिक जीवन बिताते हैं। बॉटम लेवल के वो इंसान है जो हमेशा झगड़ते हैं, पति पत्नी को मारता है, पत्नी शराबी है, पति पत्नी को देखता नहीं, बच्चे रोते रहते हैं, और बच्चे घर पे आते घर से निकल जाते हैं क्योंकि पति पत्नी का संबंध अच्छा है ही नहीं, और कभी कभी सेपरेशन डिवोर्स में भी वो रिश्ता चला जाता है। तो ये बॉटम लेवल का मैरिज है। सेकंड है मीडियम लेवल, जहाँ पे पति पत्नी एक साथ है, ज़्यादा खुश भी नहीं है, ज़्यादा दुखी भी नहीं है, बस चल रही है ज़िंदगी किसी भी तरह, ये मीडियम लेवल है। लेकिन जो टॉप लेवल है वैवाहिक जीवन का, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जीवन एक टॉप लेवल पे है? इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ बराबर है। समस्या रहते हुए भी एक प्रश्न पूछिए सिर्फ अपने जीवन साथी से, एक कपल से, कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? यदि हस्बैंड बोलता है माई वाइफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, या पत्नी बोलती है माई हस्बैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, देन योर मैरिज इज एट अ टॉप लेवल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यदि घर का बच्चा बोल सकता है मेरे पिताजी, माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, देन योर फैमिली इज एट अ टॉप लेवल। तो शादी करना तो शादी तो लोग कर लेते हैं, कितने लोग इस प्रश्न का ये जवाब दे पाते हैं? मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने कहा है मुझे माई हस्बैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई वाइफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यदि ये बात आपके जीवन में है, आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं, आपके जीवन के बारे में, तो आपका जीवन सफल हो गया, वैवाहिक जीवन सफल हो गया। जो अकेले हैं, सिंगल है, उनके बारे में क्या? बॉटम लेवल शुरू करते हैं। कुछ प्रकार के बैचलर या स्पिंस्टर है जो शादी तो नहीं करते लेकिन हर प्रकार के गंदा काम करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मनमानी करते हैं। लिव फ्री, जैसा मन, जैसा चाह मैं वैसा ज़िंदगी बिताऊंगा या बिताऊंगी, तुम बोलने वाला कौन है? शादी तो नहीं करते लेकिन हर प्रकार की बुरी आदतें, मारपीट करना, झगड़ा करना, और आखिर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बॉटम लेवल के बैचलर या स्पिंस्टर्स है। मीडियम लेवल के जो बैचलर स्पिंस्टर्स है वो डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको मालूम नहीं है शादी करना है नहीं करना है, बस चल रही है, किसी भी तरह ज़िंदगी कट रही है। लेकिन जो टॉप लेवल के बैचलर है वो खुश रहता है, उनको ये नहीं लगता है कि मैं अकेला रह के मेरी ज़िंदगी अधूरी है या मैं अधूरा हूँ, क्योंकि वो अपने जीवन को ऐसे अंदाज से पेश आते हैं कि तारीफ के काबिल है। उसका सबूत क्या है कि टॉप लेवल, हम कैसे कह सकते हैं कि टॉप लेवल के बैचलर्स एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं? उनसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आप जैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं, आप अंदर से कैसे महसूस करते हैं? और वो कहते हैं मैं आई एम फीलिंग फुलफिल्ड। ग्रेट। मान लीजिए मैं खुद के बारे में कहता हूँ, आई हैव लिव्ड अ टॉप लेवल ऑफ सिंगल लाइफ। उसका सबूत क्या है? मैं कभी सोचा भी नहीं, मैं जब चेक किया अपने डायरी पे, मैंने जो जो लक्ष्य रखा मेरे जीवन में, जो भी, मैंने हर लक्ष्य को पूरा किया। ज़रा सोचिए इस बात को। तो मेरा रेटिंग है मेरे खुद के बैचलर लाइफ के बारे में 100 आउट ऑफ 100। जो भी लक्ष्य मैंने रखा, यहाँ तक कि मैं थोड़ा कदरदान हूँ इस ब्रह्मांड ईश्वर के प्रति। मैं कभी कभी इस ब्रह्मांड को कहा, ईश्वर को कहा कि मेरा ये लक्ष्य है, अभी मुझे मरने मत देना, मैं ये लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आप मेरी जान ले सकते हो, मैं मरने को तैयार हूँ।
और मैं भाग्यवान रहा कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, तो मैंने जो भी लक्ष्य रखे, जो भी मैंने हर लक्ष्य को पूरा किया, तो अभी मैं खुशी के साथ मर सकता हूँ। सो आई हैव लिव्ड अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ ऑफ सिंगलनेस। तो जो टॉप लेवल के बैचलर होते हैं वो इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं। ओके, तो सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर मैरिड पीपल। अभी मैं वैवाहिक लोगों के बारे में बात करता हूँ, जो टॉप लेवल के जो मैरिड कपल्स है। आपको मालूम उनकी बुनियाद क्या है? उनका वैवाहिक जीवन इतना खुशहाल सफल क्यों है? इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसे हैं या उनका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा है। हो सकता है वो अमीर हो, उनका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा हो या ना हो, उनका जो मेन फाउंडेशन है वो है 2 गुणों के आधार पर। वो है अनकंडीशनल लव एंड विजडम। जो पति या पत्नी में ये 2 गुण है, अर्थात निस्वार्थ प्रेम और बुद्धि प्रज्ञा, उनका विवाह कभी टूट नहीं सकता। ये मेरा दावा, ये मेरा चैलेंज है। मुझे एक कपल दिखाइए, एक ऐसा दंपत्ति दिखाए जब पति पत्नी एक दूसरे को निस्वार्थ ढंग से प्रेम दिखाता है और बुद्धि के साथ जीवन बिताता है, तो वह हर एक तकलीफ को अपना कर आगे बढ़ते हैं। साथ साथ हम जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे। अलग होने का सवाल है ही नहीं, डिवोर्स का सवाल है ही नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी और एक बात आते हैं, काफ़ी लोग जो अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं, आई एम वेरी स्मार्ट, चतुर समझते हैं, आपको लगता है उनका जीवन सफल हो सकता है वैवाहिक जीवन? नो 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 नो। वेदर यू आर सिंगल और मैरिड, being cunning, being smart will not help you either in singleness or marriage। मैंने देखा है काफ़ी स्मार्ट लोगों का विवाह टूटते हुए, मैंने खुद आंखों से देखा है। मुझसे भी स्मार्ट है, बहुत तेज दिमाग का है, लव मैरिज किया है, विवाह टूट गया, पति पत्नी अलग हो गए, बच्चा पति के साथ है या पत्नी के साथ है। सो बीइंग स्मार्ट एंड कनिंग विल नॉट हेल्प इन मैरिज, बट बीइंग वाइज, बुद्धिमान होइए, क्योंकि बुद्धिमान होने के लिए नम्र होना पड़ेगा, निस्वार्थ प्रेम दिखाना पड़ेगा, तभी आप खुश रह सकते हैं। और उसके साथ साथ अच्छी आदतें होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जितने अच्छी आदतें होंगी, हम मेहनती होंगे, खाने का अच्छा आदत रखेंगे, पीने का अच्छा आदत रखेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, ये सब मदद करता है आगे जाकर एक अकेलापन ज़िंदगी बिताने के लिए या एक वैवाहिक जीवन बिताने के लिए। अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के विषय के बारे में बात करेंगे, वो है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन विच इज़ अंडररेटेड। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैरिज एंड सेक्स इज़ ओवररेटेड। लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, सेक्स के बारे में बहुत बात करते हैं, मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये बहुत महत्व रखता है, इसलिए ये इस वीडियो का ये खास पॉइंट है। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन वो क्या है? सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है हमारे अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है उसे कन्वर्ट करना कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए। मान लीजिए ये उन लोगों के लिए लागू होता है जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, शायद आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको आपके जैसा मनपसंद लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। 2 प्रकार के बैचलर है, एक है जो मजबूरी से बैचलर है और जो खुद डिसीजन लेता है नहीं मुझे बैचलर रहना है। तो ये दोनों के लिए लागू होता है। सेक्सुअल एनर्जी ये न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा है, यदि इसका दुरुपयोग हो तो हम खुद फट जाएंगे, है ना, ये कुदरत ने हमको दिया है। लेकिन सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज करने का क्या तरीका है? 3 तरीका है। एक है एक पार्टनर ढूंढना, उसके साथ यौन संबंध रखना, जो कि एक विवाह के अंदर होना चाहिए, और काफ़ी लोग हैं जो विवाह के बाहर भी करते हैं, उनकी निजी बात है, ठीक है। और कुछ लोग मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज करने के लिए। एक खास करके 2 तरीका पे लोग ध्यान देते हैं, या तो एक पार्टनर ढूंढते हैं सेक्स करने के लिए या सेल्फ सेटिस्फैक्शन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। तो इसका फ़ायदा क्या है? आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है, मान लीजिए आपका शरीर में ब्रेन को मैसेज भेजा है कि मुझे अभी सेक्स करना है, तभी आप क्या करेंगे? तभी ये माइंड को हम डायनामो बना सकते हैं। डायनामो एक फिजिक्स में है, डायनामो हम बोलते हैं। डायनामो एक डिवाइस है
जिसके द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी प्रकार जब हमारा जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसे हम कन्वर्ट करते हैं कोई दूसरे काम करने के लिए, काफ़ी लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 3 मित्र हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। मैं बहुत सालों से इनको जानता हूँ। तो 2 बैचलर एक्सपीरियंस, और मैं खुद सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन में करता हूँ। आई कन्वर्ट माई सेक्सुअल एनर्जीज इनटू समथिंग क्रिएटिव। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मेडिटेशन, ओके, या कुछ हॉबीज़ हम उस पर हम ध्यान लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ है। तो वो जो है हमारा जो सेक्सुअल एनर्जी उसे हम कन्वर्ट करते हैं कुछ बेहतरीन काम करने के लिए, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें हमें किसी पार्टनर के साथ सेक्स करने की आवश्यकता नहीं, ना ही मास्टरबेशन करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है। तो इससे समझ का भी फ़ायदा होता है, हमें खुद को भी फ़ायदा होता है। लेकिन इस एनर्जी को यदि हम दबा के रखेंगे, इसको यदि हम रिलीज़ नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसका नुकसान क्या हो सकता है कि हमारे अंदर घमंड पैदा हो सकता है, हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है। हम गुस्से से सबके साथ बात करेंगे क्योंकि हमारे अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। तो सेक्स को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है कोई दूसरा अच्छा काम करने के लिए। अच्छे किताबें पढ़िए, कोई अच्छा हॉबीज़ जो है उसको परस्यू कीजिए। अच्छा, मेरे कुछ मित्र है अच्छा खाना पकाते हैं, बैचलर है, अच्छा खाना पकाते हैं। मेरा एक मित्र है जो धार्मिक किताबें पढ़ता है, अपना तन मन पूरा धार्मिक किताब, नौकरी करता है, बाकी टाइम पे धार्मिक किताबें पढ़ता है, धार्मिक विचार दूसरों को बताता है। ये है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। मेरी एक दोस्त है, वो कॉलेज में पढ़ाती है और वो अच्छा खाना बनाती है, अच्छा ड्राइंग करती है, अच्छा नई नई चीज़ों को सीख लेती है। तो ये जो है सेक्सुअल, आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो कुछ पॉजिटिव काम के लिए, कुछ क्रिएटिव काम के लिए। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को किया है। सो सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही लाभदायक है, खास करके जो अभी तक विवाह नहीं किए। अभी हम आते हैं जो फाइनल विषय, वो है क्लिंचर। तो यदि हम तुलना करेंगे एक वैवाहिक जीवन और एक अकेलापन की जो ज़िंदगी है, कौन सा बेहतर है, तो यहाँ पे हम 3 फीचर्स देखेंगे, 3 अलग अलग पहलू देखेंगे। सबसे पहलू है कि यदि आपके अंदर रोमांस है, आपको सेक्स करना है, आपको अपना खुद का परिवार बनाना है, आप बच्चे पसंद करते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ओके, आपको किसी का प्यार चाहिए या आपको किसी को प्यार बांटना है, तो आपके लिए बेहतरीन होगा विवाह करना। सो मैरिज इज़ फॉर यू, गो अहेड। यदि आप विवाह करना चाहते हैं और ये सब चीज़ आप चाहते हैं आपके जीवन में, तो विवाह करना बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगा। तो यहाँ पे स्कोर हो गया मैरिज 1, सिंगलनेस 0। तो फर्स्ट जो फीचर है, स्कोर है मैरिज का 1 और अकेलापन रहने का वही 0, 0। सेकेंड फीचर में हम जाते हैं। ये उस प्रकार एक हायर लेवल है जहाँ पे लोग, उनके अंदर सेक्स करने की इच्छा है, वो खुद के लिए अपने एक परिवार चाहते हैं, उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है इनर एक्सपेंशन, सेल्फ डिस्कवरी। कुछ लोग बहुत डीप थिंकर है, वो लोग सोचते हैं कि नहीं ये सब तो भौतिक चीज़ है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। उनके अंदर एक दैविक शक्ति रहता है कि अपने आप में कुछ चीज़ों को खोजने लगता है, जीवन क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। सो दे वांट एन इनर एक्सपेंशन, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होता है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए अकेला रहना बेहतर होगा, क्योंकि यही लोग यदि विवाह करेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो भौतिक चीज़ को जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो इनर डिस्कवरी चाहते हैं, इनर एक्सपेंशन चाहते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है, उनके लिए अकेला रहना ज़्यादा बेहतरीन है। तो स्कोर हो गया 1 फॉर मैरिज, 1 फॉर सिंगलनेस। लेकिन अभी हम आते हैं फाइनली डिसाइडर, स्कोर अभी 1 है, लेकिन आखिर में कौन सा ज़्यादा बेहतरीन है, वैवाहिक जीवन या अकेलापन। तो एक न्यूट्रल लेवल पे देखना होगा। और यहाँ पे जो फीचर है वो है ऑप्टिमम लेवल एंड यूनिवर्सल लेवल। ऑप्टिमम लेवल, इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिगत तौर पे हम
अपना सर्वोत्तम या उत्तमता कब पहुंचते हैं? When do we reach the best version of ourselves? By being married or by being single? तो यहाँ पे जो 3 कैटेगरी मैंने कहा था ना, बॉटम लेवल, मीडियम लेवल, टॉप लेवल ऑफ मैरिड एंड सिंगल पीपल, यहाँ पे मैं टॉप लेवल की बात करता हूँ। टॉप लेवल, तो मान लीजिए टॉप लेवल का मैरिड कपल है, पति पत्नी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, पति के लिए बेस्ट फ्रेंड है पत्नी और पत्नी के लिए भी बेस्ट फ्रेंड है उनका हस्बैंड पति। दूसरी ओर एक टॉप लेवल का बैचलर है, उसको भी सामने लाइए और अभी उनसे अगर पूछा जाए या कंपेयर किया जाए, हु रिचेस द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अ मैरिड कपल और अ बैचलर और अ स्पिंस्टर। यह एक इंपॉर्टेंट विषय है। एंड द यूनिवर्सल कनेक्शन, देखिए वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, हम इस विश्व ब्रह्मांड के एक अंश है। तो जब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं इस संसार पर आया हूँ, मेरे कर्तव्य है मेरे पिता के प्रति, माता के प्रति और इस संसार के प्रति, इस विश्व ब्रह्मांड के प्रति, और इस विश्व ब्रह्मांड को कुछ देना चाहते, तब वो बात जब आ जाती है, तब एक मैरिड कपल वहाँ पे ज़्यादा सफल होता है या एक बैचलर या स्पिंस्टर। तो उस रेस पे एक बैचलर आगे निकल जाता है। ओके, सो रीचिंग द ऑप्टिमम लेवल, दैट मीन्स द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ एंड contributing for the universe. So when we talk about that comparison, a unmarried person does better than a married couple. So the score is 2 for singleness, 1 for marriage. लेकिन इसका यह नहीं कि विवाह कम, मर्यादा कम हो गया। विवाह बहुत ही खूबसूरत है और यदि आप विवाह करना चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। Go ahead, get married. Have the best life, have the top level of your married life. But if you want to reach the best version of yourself, you want to reach the optimum of your own version and give to the universe your 100%, then singleness is the best. So my thumbs up, 1 thumbs up for married life, but my double thumbs up for singleness. So thank you for watching this video.